हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। यानी आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, और उसका जो वेरिएबल है वो x होना चाहिए, और जो उसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। तो हम एक बार जनरल टर्म देख लेते हैं। जनरल टर्म ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो ये आपने एक पॉलिनोमियल लिखना है डिग्री 3 का। तो ये डिग्री 3 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है वेरिएबल x है। अब हमने x² का कोफिशिएंट देखना है और उसका जो कोफिशिएंट है -7 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो जो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, उसकी जगह आप क्या रखेंगे, -7 x² + cx + d। अब चाहे तो ये अपनी मर्ज़ी से आप जो बचे हुए हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो लेट सपोज हम a को 1 ले लेते हैं, b हमारा ऑलरेडी 7 है, c को हम 3 ले लेते हैं और d को हम 5 ले लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, x³ - 7x² + 3x + 5। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। तो आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 1 रखने पर आपने वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 1 रखना है। -3 1 + 7 5। देखो 1 का स्क्वायर 5 × 1 5 होता है, 3 + 7, ठीक है। आप सेम जो साइन है उनको पहले ऐड कर लीजिए और बाद में माइनस करिए। तो 7 + 5 12 होता है, 12 में से 3 जो होगा माइनस होगा, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें t की वैल्यू a है, तो आपने जहाँ t दिखेगा वहाँ a रखना है। तो देखिए a³ - a² + 6। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा 4a³ - a² + 6, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। यानी कि अब देखिए इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, तो अ नंबर, इस नंबर को आप लेट सपोज कर लीजिए x। तो आप बोलेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो आपने इस x को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ऐड करना है कितना, 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड करना है 2/3। तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -7/12, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, ये जो x वाला है इसको यहीं पे रहने दीजिए, और जो डिजिट्स हैं फ्रैक्शन वो आप इधर ले आइए। तो 7/12 - 2/3। अब आप एक काम करिए, एलसीएम इसका निकालते हैं। तो इनका हम जो एलसीएम है इक्वल करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे भी 4 से, क्योंकि इसका एलसीएम 12 है तो ऊपर इसको 12 बनाना है। तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 4 से ऊपर भी। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या आएगा, 7/12 8/12। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, 12 - 7 - 8 दैट इज़ योर -12/15। यानी अब यहाँ पे देखिए 5/2x = -15/12। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, यानी इधर आके क्या होगा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा और ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आएगा -3/6 दैट इज़ योर -1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, ठीक है। आई होप आपको जो कैलकुलेशन है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिए एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर है। तो उसको देखते हैं अभी क्या करना है। नेक्स्ट है, इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी एक पॉजिटिव नंबर जो उसका 5 टाइम्स है उस नंबर में, और जो हम लेट करेंगे उस नंबर में आपने 21 बोथ साइड ऐड करना है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज करते हैं पहले, लेट द फर्स्ट नंबर को आप x मान लीजिए और अनदर नंबर को आप y मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो x है, अनदर नंबर जो है 5 टाइम्स ऑफ जो फर्स्ट नंबर है वो है, ठीक है। तो यानी y की जगह 5x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 21 इज एडेड, ठीक है, बोथ साइड 21 इज एडेड बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या है, x में आप 21 ऐड करेंगे और इस वाले 5x में भी आप 21 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, जब आप ऐड करते हैं तो जो न्यू नंबर होता है वो 2 टाइम्स बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 21। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आप 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें ये देखा, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आती है, बट क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव नंबर लाना है, तो इस इक्वेशन से ये पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स, इसमें बोला है न्यू नंबर जो है 2 टाइम्स ऑफ अनदर न्यू नंबर, यानी एक न्यू नंबर ये है और दूसरा न्यू नंबर ये है, तो एक नंबर दूसरे नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस वाले में 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42, ठीक है, 21 2 जा 42। अब x वालों को सॉल्व कर लेते हैं, 42 माइनस 21, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21 बाई 3 दैट इज योर 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो यानी फर्स्ट नंबर आपका आ गया 7 और सेकंड नंबर आ गया 5, 7 5 जा 35। तो ये आपके पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई ना करके इसमें करते तो आपकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती, इसीलिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़ एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 years, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर मेरे पास इनिशियली जो रुपीज़ है, इनिशियल जो मनी है, इनिशियल मनी 800 है, ठीक है, और एवरी मंथ जो सेविंग है मेरी वो कितनी है, एवरी मंथ सेविंग, एवरी मंथ सेविंग वो कितनी है, 250 रुपीज़ है, ठीक है। तो मुझे क्या है, 6 मंथ में पूरी निकालना है और 2 years में निकालना है, तो हम 2 years को यहाँ पे एक बार मंथ में चेंज कर लेते हैं। तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर 24 मंथ्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 24 मंथ्स में निकालना है। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है एक्सप्रेस दिस एज एन लीनियर पैटर्न। तो अगर हम लीनियर पैटर्न देखें, लीनियर अगर पैटर्न निकालेंगे तो देखिए, अगर फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ में मेरे पास 800 रुपीज़ है, ठीक है। सेकेंड मंथ में मेरे पास कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 250, ठीक है। थर्ड मंथ में मेरे पास कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 2, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा जो है nth मंथ का निकालेंगे, तो nth मंथ में हमारा आ जाएगा 800 प्लस 250 इंटू टाइम, ठीक है। तो nth मंथ के लिए आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। अब देखेंगे आपका जो लीनियर पैटर्न बना वो ये बना है। अब इन्होंने बोला है कि जो 6 मंथ के लिए है, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए फर्स्ट पोर्शन जो है, 6 मंथ के लिए आपके पास जो आएगा, क्या आएगा, 800 प्लस 250 इंटू 6 मंथ, ठीक है। तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 800 प्लस 600 6 5 जा 30, 6 2 12 और 3 15, आपका आ गया 2300, ठीक है। ये 6 मंथ के लिए निकाल लिया। अब सेकंड बोल रहा है 24 मंथ के लिए, 22 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स। तो हमारे पास लीनियर, ये जो हमारा है लीनियर पैटर्न हमने निकाला है, तो आपके पास ये आ जाएगा 800 प्लस 250 इंटू 24, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा इसका 6000, तो आपका आ जाएगा 6800, ठीक है। तो ये आपका 24 मंथ का सेविंग है, मतलब पूरा अमाउंट है, और ये आपका 6 मंथ का अमाउंट है, ठीक है। और एवरी मंथ जो ये सेव कर रहा है वो कितना कर रहा है, 250 कर रहा है। तो पहले तो उसके पास 800 थे, फिर एवरी मंथ उसके पास जो है आपका यहाँ पे 250 इंटू 1 हो जाएगा, 250 इंटू 2 हो जाएगा, 250 इंटू 3 हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में उसके पास एवरी मंथ कर रहा है ना, तो फर्स्ट मंथ का जो उसके पास ऑलरेडी 800 है, फर्स्ट मंथ में उसे 250 मिला, फिर ऐसे करके आपका जो पैटर्न बना है वो 250 इंटू टी बना है। तो ये लीनियर, इसका लीनियर पैटर्न आ गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3।
ठीक है, यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज हम 94 ले लेते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 माइनस 4 कितना है, 3 है, तो पर यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम एक सपोज करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक्स वाई 2 डिजिट नंबर लेती हूँ, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक्स माइनस वाई कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ। अब फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, यानी डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब ये एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिख लिया, तो आपका जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो कितना होगा, रिजल्टिंग नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी ये जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर में ऐड हो जाएगा और आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 143 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब लेकिन इसमें हम देखेंगे टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे, तो देखिए टेंस प्लेस पे यानी 10x हो जाएगा और वंस प्लेस पे मतलब y इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 10x प्लस वाई हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब लेट सपोज लेट टेंस डिजिट इज x, ठीक है, तो टेंस प्लेस पे x है, तो हमने टेंस प्लेस पे हमने x लेट कर लिया और वंस प्लेस पे हमने y। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर को आप हमेशा कैसे शो करते हैं, 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डिजिट्स है, डिजिट डिफर बाय 3, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस वाई है उसका जो डिफरेंस है वो 3 है, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी इंटरचेंज करने पर देखिए क्या आएगा, इंटरचेंज करने पर आपका आएगा जो ये x है ये y में बन जाएगा और ये जो y है ये x में बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10x प्लस वाई, आपने 94 को यहाँ पे आपने 49 लिखना है इंटरचेंज करके। ठीक है, लेकिन आप वेरिएबल में इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए अब कैसे आएगा, देखिए ये 10y प्लस एक्स है, ये इंटरचेंज करके कर दिया, तो आपका जो रिजल्टिंग नंबर है, यानी जो रिजल्टिंग नंबर है उसमें अगर आप ओरिजिनल नंबर यानी 10x प्लस वाई को ऐड कर दो तो आपको 143 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y वालों को एक साथ ऐड करते हैं और x वालों को एक साथ ऐड करते हैं, तो आपका 143 आ गया। ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 143/11 आ गया, दैट इज़ योर 11 1 जा 11 11 3 जा, यानी x प्लस वाई आपका 13 आ गया। ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन ये होगी, ये सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख लीजिए और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस माइनस है सॉरी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2x 13 प्लस 3 16, x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज़ योर 8, तो x तो आपका आ गया 8। ठीक है, अब आप ये 8 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या इसमें किसी एक में पुट कर दीजिए, तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, x हो गया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 13 माइनस 8 दैट इज़ योर 5, तो x आपका आ गया 8 और y आपका आ गया 5। ठीक है, अगर हम अब ओरिजिनल नंबर में देखें, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 8 प्लस वाई की वैल्यू है 5, तो 10 8 80 प्लस 5 दैट इज़ योर 85। ओके, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इंटरचेंज नंबर क्या है आपका, इंटरचेंज नंबर हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स मतलब 10y मीन्स हो गया आपका 5 और x हो गया आपका 8, यानी 50 प्लस 8 दैट इज़ योर 58। यानी अब अगर हम देखें 85 और 58 85 और 58 का जो डिफरेंस है, यानी 8 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास जो डिजिट आई है 2 डिजिट नंबर आया है वो क्या आया है 85 आया है। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट्स द y एक्सिस, यानी y एक्सिस को जहाँ पे काट रही है वो आपने बताना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 है, तो अगर हम स्लोप देखिए तो स्लोप है -3 एंड y इंटरसेप्ट है 4। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं वैल्यू पुटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे निकालते हैं, 0 पे हमारे पास जो आएगा y 4 आएगा, 1 पे निकालते हैं, 1 पे हमारा देखिए क्या आएगा +1 आएगा,
ठीक है। और -1 पे निकालते हैं, -1 पे हमारे पास आएगा 7, ठीक है। और अगर हम 2 पे निकालें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 -6 + 4 दैट इज़ योर -2, ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ देखिए क्या आएगा, 0 पे 4, यानी 0 पे आपको 4 चलना है। नेक्स्ट है +1 पे 1 चलना है, देखिए ये है। -1 पर आपको यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, -1 पर आपको 7 चलना है, तो देखिए 7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, यानी -1 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करें, इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करें तो आपकी जो लाइन है वो इस टाइप से कटेगी, ठीक है। इस टाइप से आपकी जो लाइन है वो कट जाएगी। ऐसे ही 2 और -2 का भी देखते तो आपका जो है यहाँ पे कहीं पे कट जाता, ठीक है। तो ये सारी लाइन एक ही लाइन पे आ गई हैं, ठीक है। ग्राफ इसका प्लॉट हो गया है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट्स द वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस आपका ये है, वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, 0 और 4 पे। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये 0 एंड 4 पर। तो ये क्वेश्चन यही बताता है। इसमें आपने बताना है पहले कंपेयर y इजिकल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करके बताना है। ए आपका जो है स्लोप है, स्लोप ए, ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप ए आपने कंपेयर करके बताया -3 है और जो b है वो 4 है, ठीक है। और स्लोप मैंने आपको बताया था -3 है, इसका मतलब ये है आपका जो ग्राफ आएगा वो फॉल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखो फॉल होता हुआ ही दिखाई दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम इसको जनरल इक्वेशन में ले आते हैं। y इज इक्वल टू 4x/2 + 7/2। तो ये देखिए 2 2 जा 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 2x + 7/2। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई और b की वैल्यू 7/2, दैट इज़ योर 3.5, ठीक है। a पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो राइजिंग ग्राफ बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं। तो 0 पर आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, देखिए 7/2 आई है, ठीक है। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी, देखिए क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 11/2, ठीक है। तो ये आपकी 11/2 आ गई है। अब देखिए -1 रखने पर, अगर आप -1 रखेंगे तो -2 2 जा 4, -4 + 3 दैट इज़ या +3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू से हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो पहला वैल्यू है 0 पे 7/2, तो 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ठीक है। अब आएगा 1 पर आपका जो है 11/2, 11/2 का मतलब होता है 5.5, और 5.5 आपका जो है 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है -1 पर 3/2, -1 आपका ये हो गया, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से, देखो आपका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा क्योंकि ये ए पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ है वो राइजिंग टाइप बना है, ठीक है। तो ये आपका राइजिंग ग्राफ है। ए आपका स्लोप है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट है। अब ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को आपका 0 और 3/2 पे कट कर रहा है, ठीक है। सॉरी 7/2 पर, 7/2 का मतलब होता है 3.5 पे कट कर रहा है। तो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 3.5 होंगे, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को देखते हैं। तो पहले तो हम जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में लाने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5x - 10/5। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 6/5x - 2, ठीक है। तो a की बात करें तो a आपका 6/5 हो गया और b जो हो गया -2, यानी b है नेगेटिव में, ठीक है, और a है पॉजिटिव में। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो राइजिंग तो आएगा, लेकिन b अगर नेगेटिव है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो नीचे कटेगा, बिलो द ओरिजिन कटेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले 0 पे रख के देखते हैं। तो 0 पे आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर हम इस पे x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 पे आपका जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। इन्हीं दो वैल्यू से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0 पर -2, 0 पर -2 का मतलब है नेगेटिव में आपने 2 चलना है। दूसरा 5 पर 4 चलना है, ठीक है। 5 आपका ये है और 4 आपका ये है। तो अगर हम इसको देखें तो 4 यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा। और अगर आप इन दो लाइंस को ऐसे ड्रॉ करें तो आपकी लाइन इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए वाई एक्सिस को बिलो द वाई एक्सिस काटा हुआ है क्योंकि बी नेगेटिव में आया है, और राइजिंग टाइप आया है क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हम देखें वाई एक्सिस को कहाँ पे कटा है, वाई एक्सिस को इन्होंने काटा है, कहाँ पे काटा है, 0 - 2 पर, ठीक है। यही आंसर है 0 - 2, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका भी हम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू 6/3 x माइनस 11/3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 11/3। ठीक है, कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू माइनस 11/3 है। तो यानी एक्सिस को तो ये y एक्सिस को बिलो द ओरिजिन काटेगा। तो अब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखें तो आपकी जो y की वैल्यू है 11/3 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो आपका देखो 4 4 3 12 12 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दो वैल्यू से हम ग्राफ प्लॉटेशन करते हैं, 0 और माइनस 11/3। 11/3 का मतलब होता है 3.3। ठीक है, और 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो आपका जो ग्राफ है अब देखते हैं क्या आता है। 0 पर माइनस 11/3, तो 0 पर माइनस 11/3 दैट इज़ 3.3, यहाँ पे कहीं पे कट होगा। ठीक है, और 2 पर आपका है 1/3, 2 पर 1/3 दैट इज़ योर आपका पॉजिटिव 0.33। 0.33 का मतलब है यहाँ पे कहीं पे ही होगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से कटेगा। ठीक है, ये तो ये है आपका, इसके जो कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 11/3 और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1/3, यानी आपका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बन जाएगा 2 1/3। ठीक है, तो क्योंकि y के बोला है तो y के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे 0 माइनस 11/3 निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज x केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज y फ़ारेनहाइट, यानी x को केल्विन में डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो एक केल्विन में और y को इन्होंने फ़ारेनहाइट में किया है, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 3/2 सॉरी 32। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट बोलना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में निकालना है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज केल्विन। क्योंकि केल्विन को एक्स में बोला है, यानी एक्स वाली वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पहले में एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 313 रखेंगे और इसमें वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 9/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 32 सॉरी ये ब्रैकेट में आएगा ना। ठीक है, तो 5 8 जा 40 40 8 9 जा 72 प्लस 32, तो आपका जो आएगा 2 2 4 7 3 10। तो y इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि y को हमने फ़ारेनहाइट में लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में, यानी y की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो केल्विन में निकालना है तो यही लीनियर इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो फ़ारेनहाइट हम क्या यूज़ करेंगे, तो y की जगह आप 158 रख लीजिए और 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 158 इंटू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो नहीं सॉरी प्लस ही है ना, इंटू नहीं करेंगे, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन आगे करते हैं। ठीक है, 158 माइनस 32 माइनस करते हैं, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 3 2 1 126 इंटू ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 9 जो है मल्टीप्लाई में है इधर ले आते हैं। ठीक है, x माइनस 273 सॉल्व करते हैं। अब 3 के टेबल में 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6, फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 14 इंटू 5 इज इक्वल टू x माइनस 273। 14 5 जो होता है 70 और 273 उधर ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 7 7 14 3, यानी आपका 343 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y आपका आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और x आपका आ गया 343 केल्विन। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई बॉक्स है,
ठीक है, मुझे इसको फोर्स लगाना है और इससे थोड़ा मोमेंट देना है। तो फोर्स F लगाने पर इसका जो डिस्टेंस इसने कवर करी, लेट सपोज D करी, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। तो ये बोल रहा है कि इसने कितना वर्क डन किया है। तो जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दिया है कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस, यानी जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस का जो है फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इन्होंने दे रखा है जो वर्क डन है वो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये आपका ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इसमें जो है डिस्टेंस D वेरिएबल होगी और वर्क डन इसमें वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यानी डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, वर्क डन कितना हुआ है। अब हम ये क्या करेंगे, इसका पहले हम एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब कांस्टेंट कितनी वैल्यू दी है इसको आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, W एंड D, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स जो है 3 है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट पे आपने निकालना है। तो 3D 2 यूनिट अगर आपका वर्क डन है तो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, सॉरी, इसमें डिस्टेंस आपकी जो है 2 यूनिट को कवर किया है, आपने वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन अगर निकालना है और डिस्टेंस आपने 2 यूनिट किया है तो आपका वर्क डन आ जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉटेशन करते हैं। तो डिस्टेंस अगर 0 है तो वर्क डन कितना होगा, देखिए 0 होगा, कितना होगा 0। अगर डिस्टेंस आपका 1 है तो वर्क डन 3 × 1 दैट इज योर 3। डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क डन कितना होगा 6। डिस्टेंस अगर 3 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब माइनस लेते हैं, डिस्टेंस अगर -1 है तो आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, -3, ठीक है। डिस्टेंस अगर -2 है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, -6। डिस्टेंस अगर -3 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -9। अब हम एक काम करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ग्राफ में पुट करेंगे। तो देखिए क्या आता है। तो देखिए फर्स्ट है आपका 0, ठीक है। तो 0 0 पे तो आपका यहीं पे आएगा 1 और 3। तो यानी 1 यहाँ पे चलना है और 3 कहाँ पे चलना है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 2 और 6। तो 2 आपको ऐसे चलना है और 6 आपको ऐसे चलना है। नेक्स्ट बोल रहा है 3 और 9। 3 आपको यहाँ पे चलना है और 9 यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये आगे, इस 8 हो गया और ये 9, ठीक है। तो 3 और 9 का मतलब यहाँ पे कहीं पे इसको इस टाइप से चलना है। अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, ये आप नेगेटिव वैल्यू छोड़ सकते हैं, आपका जो ग्राफ है इतने से ही बन जाएगा, ठीक है। आपका जो ग्राफ है इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो अगर हमने देखिए, इन्होंने बोला है कि अगर डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस अगर, देखिए डिस्टेंस अगर 2 है तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आएगा, देखिए डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क डन, ये डिस्टेंस का ग्राफ है और ये वर्क डन का। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क डन आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया है। तो क्वेश्चन में यही बोला था, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ग्राफ से हमने इसे वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें फर्स्ट 4 वैल्यूज़ ली हैं, तो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ से मेरा ये ग्राफ बना है।